आज हम बच्चों प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो अगर बात करें बेटा प्रकाश क्या होता है, तो आप बोल सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बात करें बच्चों, तो अगर हमारे इस संसार में प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तु इस संसार की दिखाई नहीं देगी, अर्थात हमारे आंखों का भी कोई महत्व नहीं है बिना प्रकाश के। तो हम क्या करेंगे, अब जानेंगे कि कोई भी वस्तु हमें इस संसार की कैसे दिखाई देती है। तो मान लीजिए बच्चों, एक क्या है, ये वृक्ष है। ये मान लीजिए क्या है बच्चों, एक वृक्ष है। और यहां पर क्या है, सूर्य भगवान जी हैं। सूर्य भगवान जी क्या करते हैं, प्रकाश को निकालते हैं अपने से, और ये सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ये क्या होता है, इस पेड़ से क्या होता है, जाके टकरा जाता है। मान लीजिए यहां पर कोई एक बालक है, यहां पर क्या है बेटा, एक कोई बालक हो गया। तो ये जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है सबसे पहले इस वृक्ष से क्या होता है, टकराता है, और वृक्ष से टकराने वाला प्रकाश परावर्तित होकर उस बच्चे के क्या होगा, या इस बच्चे के क्या होगा, आंखों में जाके पड़ेगा। और जैसे ही परावर्तित प्रकाश इस बच्चे के आंखों में पड़ेगा तो उसको क्या होगा, पेड़ दिखाई देने लगेगा। अर्थात संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं, और वो परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। तो बच्चों हमने जान लिया कि कोई भी वस्तु हमको कैसे दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि आखिरकार प्रकाश का अध्ययन किसमें करते हैं। तो आप बताओगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति व गुणों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, प्रकाशिकी कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में ऑप्टिक्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बात करेंगे अगला बेटा प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश का पहला गुण यह है कि प्रकाश सरल रेखा अर्थात सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश क्या होता है, हमारे जैसे बेगरैल नहीं होता कि अगर आपको क्या किया गया कि कहा गया कि स्कूल चले जाइए तो आप पहले अपने फ्रेंड के घर जाते हो, फ्रेंड के घर से कहां जाते हो, स्कूल जाते हो, सीधे न जाके तिरछा तिरछा कर जाते हो। लेकिन प्रकाश क्या होता है, हमेशा क्या करता है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश का दूसरा गुण क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब इस संसार में प्रकाश की चाल के बराबर कोई तेज नहीं चल सकता। इसी को हम क्या कर सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर क्या हो जाता है, गमन कर जाता है। इसी कारण बच्चों सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में क्या हो जाता है, आ जाता है। प्रकाश की तीसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे तो जब प्रकाश किसी चिकनी सतह दर्पण पर गिरता है तो वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। परावर्तित होने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे एक बॉल है, बॉल को आप क्या करते हो, दीवार में ऐसे करके मारते हो, तो जैसे ही आपके दीवार में मारा तो बॉल क्या हो जाती है, रिटर्न आ जाती है। इसी तरह प्रकाश क्या होता है, रिटर्न आ जाता है, तो उस गुण को क्या बोल देते हैं, परावर्तन बोल देते हैं। इसके बाद अगले गुण की बात करेंगे, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति का मतलब होता है कि कुछ वैज्ञानिक क्या, एक वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन हाइगेंस। न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। कण प्रकृति का मतलब होता है प्रकाश छोटे छोटे कण क्या होता है, कण से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन कहते हैं।
हाइजेन साहब ने क्या बताया? हाइजेन साहब ने बताया प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है और तरंग में कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? ऐसी तरंगें जिनको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम मतलब ना तो उसको वायु की जरूरत है ना तो जल की जरूरत है, वो सभी माध्यमों में क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। तो ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? न्यूटन साहब ने कहा प्रकाश के कण प्रकृति के कारण ही प्रकाश सीधी रेखा में क्या कर सकता है? गमन करता है। हाइगेन साहब से जब पूछा गया तो हाइगेन साहब ने कहा प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण प्रकाश क्या होता है? वक्रीय चलता है, ऐसे ऐसे करके क्या होता है? प्रकाश गमन करता है। बच्चों, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण हमें अपनी छाया दिखाई देती है। और हम बात करें तरंग प्रकृति के कारण क्या होता है? तो तरंग प्रकृति के कारण हम चेहरे में क्या कर सकते हैं? आईना में क्या करते हैं? चेहरा देखते हैं। तो छाया किस प्रकृति के कारण बनता है? कण प्रकृति के कारण। और चेहरा हम किस प्रकृति के कारण देख पाते हैं? तो आप बताओगे प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन दोनों की जो थ्योरी थी उसको क्या मान लिया गया? अमान्य घोषित कर दिया गया। एक वैज्ञानिक आए जिनको हम क्या बोलते हैं? आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साहब ने क्या बताया कि प्रकाश में दोनों गुण पाया जाता है। मतलब क्या है? प्रकाश कण प्रकृति का भी तो होता है और प्रकाश क्या होता है? तरंग प्रकृति का भी होता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? आइंस्टीन साहब की थ्योरी को मान रहे हैं। बात करेंगे बच्चों प्रकाश का अगला गुण का, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब समझ लीजिए, आपको ये समझना कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक बताता चलूं कि अगर कोई पूछे आपसे कि प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो आप बताओगे प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश में भी क्या होता है? प्रा होता है। अनुप्रस्थ में भी क्या होता है बेटा? प्रा होता है। तो प्रा से प्रा मिला देना। इसी तरह अगर कोई पूछे कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो आप बताओगे अनुदैर्ध्य तरंग है। धा ध्वनि में भी क्या धा आता है, अनुदैर्ध्य में भी क्या आता है? धा आता है। बच्चों एक चीज छूट गई थी, प्रकाश विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। मतलब यह है कि प्रकाश की चाल क्या होती है? सभी माध्यम में अलग अलग होती है। इसका मतलब हीरे में क्या होगी? प्रकाश की चाल अलग होगी। पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो आप बताओगे जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से क्या हो जाती है? टकरा जाती है। या जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए वापस, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? इस डायग्राम के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो आप बताओगे जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से क्या होती है? टकराती है, और टकराकर पुनः क्या हो जाए? वापिस हो जाए, तो इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। और हम विस्तृत क्या करेंगे? परावर्तन के बारे में जानेंगे। विस्तृत चर्चा करने से पहले हम क्या करेंगे? इस डायग्राम के बारे में जानेंगे। इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा बताऊं अगर, तो ये कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है? आ रही है, और ये परावर्तक सतह बोलते हैं। कोई भी प्रकाश किरण जिस सतह से क्या होती है? टकराती है, उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं, यह समतल सतह बोलते हैं। इसके बाद ये प्रकाश किरण यहां से आकर टकराई यहां पर, और टकराने के बाद ये चिकनी पृष्ठ है ना, तो इस चिकने पृष्ठ होने के कारण यहां से क्या हो गई? वापस लौट गई।
और जब यहां से वापस लौट गई तो इस प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद परावर्तक सतह पर एक लंब डाला गया है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? अभिलंब बोल देते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सभी की डेफिनेशन को समझते हैं। तो जो भी प्रकाश किरण आती है तो आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो कोई भी क्या कहेगा, आपसे कोई पूछे आपतित किरण क्या है तो आप बताओगे आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद यहां से किरण टकरा गई, अब टकराने के बाद क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। तो टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण क्या होती है? आप बताओगे आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकरा कर जो वापस जाती है या परावर्तित होती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब ये आपतन बिंदु क्या होता है? आप बताओगे आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से मिलती है, क्या बताया मैंने? आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से क्या होती है? मिलती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम बच्चों किसकी बात करेंगे? अभिलंब की। तो अभिलंब की डेफिनेशन बोल सकते हो आप लोग, परावर्तक सतह के लंब को अभिलंब कहते हैं। या इसी को दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, परावर्तक सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई पूछे कि परावर्तक सतह और अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है, आप बोल सकते हो परावर्तक सतह और अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आपतित किरण के बारे में जान लिया, हमने परावर्तित किरण के बारे में जान लिया, हमने आपतन बिंदु के बारे में जान लिया, हमने परावर्तक सतह के बारे में जान लिया, हमने अभिलंब के बारे में जान लिया। अब क्या होता है बच्चों, एक ये आपतित किरण है और ये क्या है? लंब है। तो इन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा क्या? ये कोण बन रहा है, मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे आपतन कोण क्या होता है तो आप बताओगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपसे कोई पूछे कि सर परावर्तन कोण क्या होता है, तो आप बताओगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले मैंने आपको इन सभी की जानकारी क्या कर दी? दे दी। अब हम क्या करेंगे, पेपर में जो आपको लिखना है उस डेफिनेशन को क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। तो आप क्या बताओगे प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो आप बताओगे जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है, ये एक माध्यम ऊपर वाला अलग है और नीचे वाला क्या है? माध्यम अलग है। ये परावर्तक सतह पर कोई होगी ना, कांच की अगर कोई क्या है समतल सतह है तो कांच क्या होगी? अलग माध्यम। अब मान लीजिए वायु से क्या हो रही है? प्रकाश किरण आ रही है, तो ये वाला माध्यम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर आपतित होती है, ये प्रकाश किरण है, ये वाले माध्यम से क्या हो रही है? आ रही है, और कह रहा है किसी सतह पर आपतित होती है। सतह पर क्या हो गई? आपतित हो गई। तथा सतह से टकराकर, तथा सतह से क्या होता है? टकरा गई। सतह से टकराकर उसी माध्यम में, सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से किसी सतह पर क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब समझ लीजिए, जहां से प्रकाश किरण आई और टकराकर पूरा क्या हो जाए, लौट गए, तो इस घटना को क्या बोल देते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब भैया आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। मतलब कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो किस प्रकार लौटेगी, ये नियम बताए गए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, प्रकाश का प्रथम नियम, प्रकाश का द्वितीय नियम। प्रकाश का प्रथम नियम क्या कहता है, इस चित्र में समझना है। आप बताओगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। क्या बताया मैंने, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब समझ लीजिए भैया, जैसे मान लीजिए बुक है, तो ये बुक में एक तल ये है, ये इसका एक तल हो गया, इसको एक तल, इसके बाद ये हमने दूसरा पेज निकालिए तो दूसरा तल हो जाएगा। इसी तरह इसको तीसरा तल, चौथा तल, पांचवा तल। तो ये कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है कि मान लीजिए एक, इसको एक तल मान लीजिए, तो अगर यहां से कोई प्रकाश किरण आएगी ना, यहां से कोई प्रकाश किरण आएगी तो टकराकर इसी तल में जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये तल से आई और टकरा के मान लीजिए ऐसे निकल गई, दूसरे तल में चली गई, ऐसा नहीं परावर्तन का नियम कहता है। तो परावर्तन का पहला नियम समझ में आ गया। क्या बताया मैंने, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब क्या है, जितना कोण आपतन कोण होगा उतना ही कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। अर्थात आप समझ सकते हो, कोण आई बराबर कोण किसके होगा, आर के होगा। इसी प्रकार और समझ सकते हो, यदि मान लो आई कोण का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई क्या है, परावर्तक सतह है, यहां पर एक बिंदु है, ये वाली आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, यहां से टकराकर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, और इस पर अगर कोई डाला गया है लंब तो उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। मैंने बताया ये वाले कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम क्या है, आपतन कोण। अब मान लीजिए आई का मान कितना है भैया, आई का मान लीजिए 60 डिग्री है, तो आर का मान भी कितना होगा, आर का मान भी कितना होगा, आप बता दोगे 60 डिग्री होगा। ये कौन बोलता है, तो आप बताओगे परावर्तन का द्वितीय नियम बोलता है। इसी तरह अगर कोई कह दे कोण आई का मान कितना है, 30, मतलब आपतन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आप बताओगे 30 डिग्री। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज को आपको समझने के लिए क्या करना है, ये बात सुनिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए परावर्तक सतह है और ये हमने पॉलिश करते हैं भैया, इसको क्या बोल देते हैं, पॉलिश। ये सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड की क्या करते हैं, इसमें हम पॉलिश पोत देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो दर्पण होता है या शीशा जो होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना चेहरा देखते हो, उसके एक सिरा तो क्या होता है, चिकना होता है, और दूसरे सिरे में क्या होता है, सिल्वर की क्या होती है, पॉलिश पुती रहती है। तो ये पॉलिश पुती रहती है, इसी कारण ये क्या हो जाता है, आपका अपारदर्शी माध्यम हो जाता है। अपारदर्शी मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण आएगी लेकिन सीधे न जाके रिटर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो भैया मैंने क्या बताया कि सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होती है, यहां पर
पालिश पुती रहती है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, ये मान लीजिए आपका अभिलंब है और यहीं से एक टार्च लगा दी गई, यहां से कोई प्रकाश किरण आ गई, तो बताइए अगर मान लीजिए ये अभिलंब है और यहीं पर क्या हो रहा है, कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो बताइए इन दोनों के कोण का मान कितना होगा? जीरो नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये है और एक प्रकाश किरण ये है, तो अगर इसी के ऊपर दोनों रख जाए तो इन दोनों के किरणों के बीच का कोण कितना होगा? जीरो होगा। इसका मतलब आई का मान, ये आपतित किरण जो है इसमें आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू जीरो। तो जब ये आई इक्वल टू जीरो, तो बताया द्वितीय नियम क्या कहता है कि आर इक्वल टू भी कितना होगा? जीरो। इसका मतलब वो प्रकाश किरण क्या होगी? पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो ये क्या लिखा हुआ है? यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब की दिशा में आती है, अभिलंब की दिशा में क्या होती है? आती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको क्या किया? प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया और प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाया। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परिवर्तन, दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन को विसरित परिवर्तन भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके नियमित और अनियमित परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो पहले आप इस डायग्राम में समझ लीजिए। डायग्राम क्या कहता है कि यदि मान लीजिए बहुत सारी समांतर किरणें आई, बहुत सारी समांतर किरणें आएंगी और किसी चिकनी सतह से क्या होंगी? टकराएंगे, और टकराने के बाद ये परिवर्तित क्या होती है? अगर समांतर किरणों के रूप में ही क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे? नियमित परिवर्तन। मतलब क्या है कि समांतर प्रकाश किरणें आए और परिवर्तन के पश्चात समांतर ही क्या हो जाए? निकल जाए। तो ऐसे प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे? नियमित परिवर्तन कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि नियमित परिवर्तन हमेशा चिकनी सतह पर ही होगा। पेपर के हिसाब से जो लिखना है उसको समझ लीजिए। तो आप क्या लिखा है? जब प्रकाश की समांतर किरणें, ये सभी क्या हैं? समांतर किरणें हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकने और चमकदार सतह पर गिरती हैं, ये आपका चिकना और क्या है? चमकदार सतह है। जैसे कौन कौन हो सकते हैं? कांच का कोई क्या हो गया? चिकना हो गया, सतह हो गई। दूसरा क्या होगा? रुका हुआ जल जो होता है वह भी चिकना सतह का कार्य करता है। तो क्या कह रहा है? गिरती है और फिर समांतर किरणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये समांतर गिरती हैं और समांतर किरणों के रूप में ही क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। बच्चों नियमित परिवर्तन के कारण ही हमें अपनी छाया बनती है। छाया क्या होती है? जैसे आप जल के पास क्या हो जाए? खड़े हो जाइए, तो देखेंगे कि जल में क्या होती है? आपकी छाया बन जाती है। और दूसरा उदाहरण की बात करें तो नियमित परिवर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना क्या कर रहे हैं? अपने आप को देख पाते हैं। इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे अनियमित परिवर्तन, जिसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए समांतर प्रकाश किरणें आई और परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाए? चली जाए। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अनियमित परिवर्तन कहते हैं। एक बार पेपर के हिसाब से जो आपको लिखना है, तो जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं, भैया समझ लीजिए अनियमित परिवर्तन में जो सतह होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? खुरदरी सतह होनी चाहिए। और खुरदरी सतह में बहता हुआ जल भी किसका कार्य करता है? खुरदरी सतह का कार्य करता है। लकड़ी हो गई, ये भी क्या है? खुरदरी सतह का कार्य करती है। आपकी जो पेज होती है, कॉपी होती है, वो भी क्या होती है? खुरदरी सतह का कार्य करती है। जो दीवारें हैं वो भी क्या है? खुरदरी सतह होती है। तो क्या कह रहा है बेटा? कह रहा जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराती हैं तो वे अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते हैं। अब इन दोनों के कारण की बात करें
तो नियमित परिवर्तन को समझ लीजिए, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, एक नॉर्मल डाल दिया जिसे अभिलंब बोलते हैं, यहाँ पर भी एक अभिलंब और यहाँ पर भी एक अभिलंब। तो बताइए अभिलंब और अभी इसको समझना है, केवल इसको समझिए, ये वाली प्रकाश किरण को। तो ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, आई होगा। तो अगर ये वाला आई है मतलब आपतन कोण है, तो बताइए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर। इसका मतलब ये वाला कोण जितना भी होगा उतना वही वाला कोण होगा। और सभी प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, समांतर आ रही हैं। तो सभी का एंगल जो होगा, आई मान लीजिए 30 डिग्री में आती है, तो ये वाले भी 30 डिग्री, ये वाले भी 30 डिग्री, ये वाली भी 30 डिग्री, ये वाली 30 डिग्री। इसका मतलब परावर्तन के पश्चात क्या होगा, इनका परावर्तन को कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसी कारण ये क्या होती है, एक दूसरे के समांतर निकलती है। अब हम बात करेंगे अनियमित परिवर्तन का कारण क्या है। तो भैया सबसे पहले समझ लीजिए खुरदरी सतह है। अगर ये खुरदरी सतह है तो इसमें मान लीजिए समांतर किरणें तो आएंगी। तो अगर समांतर किरणें आ रही हैं तो ये अलग अलग पृष्ठ पर खुरदरी के कारण ये अलग अलग कोण से क्या होंगी, आएंगी। यहां पर कोण दूसरा होगा, यहां पर कोण क्या होगा, दूसरा होगा, यहां पर कोण क्या होगा, दूसरा होगा, यहां पर कोण क्या होगा, दूसरा होगा। क्योंकि जब हम लंब क्या करेंगे, इस पर खींचेंगे तो लंब की डायरेक्शन इधर उधर होगी। तो जिससे आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, दूसरा होगा। और जब यहां से निकलेगी तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। मतलब परावर्तन का दूसरा नियम तो ये सभी फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपतन कोण ही क्या होगा, अलग अलग आएगा। मतलब नॉर्मल के साथ क्या होगा, कोण अलग अलग होगा। इसीलिए क्या हो जाता है, इसमें अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं हम आसपास कैसे देख पाते हैं, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं, अनियमित परिवर्तन के कारण देख पाते हैं।